हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाई के फादर को देखते हैं जो कि हेवनली पिल्स को देते हुए टैन्यू को कहने लगे थे, क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए जिन्यू? बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सीनियर इतना काफी है, हेवनली पिल ही मेरे लिए काफी हो जाएंगे। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे बाय आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू तुमको फादर से मांग लेना चाहिए, वैसे भी मेरे फादर ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं देते। जिसे सुन के वहाँ पे टैन्यू हंसने लगा था। बट हम देखते हैं बाय के फादर उसे मारते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ, मेरे रेपुटेशन को ऐसे डाउन करना बंद करो। और वहीं पे हम देखते हैं उसके फादर टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, जिन्यू अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो तुम डायरेक्टली बाय को बोलकर मेरे पास भेज देना, और मैं होप करता हूँ कि तुम अपने ट्रेनिंग में अच्छी तरीके से ध्यान दोगे। इतना कहते हुए बाई के फादर उस जगह से चले गए थे। जिसके बाद में बाई टैन्यू के पास में आते हुए कहने लगता है, ब्रदर जिन्यू तुम्हें तो पता है ना मेरा ब्रदर कितना गया गुजरा है, तो तुम इधर उधर मत घूमना, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं। जिसको सुन के हम देखते उसके फादर आ गए थे और उसके कान को खींचते हुए कहने लगता है, तुम अपने ब्रदर के बारे में ये सब कुछ सोचते हो? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे बाई कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो अपना मुंह बना रहा था, जहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, अब चलो मेरे साथ। और हम देखते वो वहाँ पे बाई को लेकर चले गए थे। जिसके बाद में टैन्यू और हुसिंग अंदर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आपके पास में जो भी हेवनली पिल्स हैं उनमें से मुझे भी देना होगा, सब आप अकेले नहीं रख सकते। जिसको सुन के टैन्यू कहने लगा था, चिंता मत करो मैं कुछ तुम्हें दे दूंगा। अब ये सुन के वहाँ पे हुसिंग अपना मुंह बनाने लगता है। वो कहने लगा था, कितने ज्यादा लालची हो आप, मैंने कभी सोचा नहीं था। और हम देखते हैं वो लड़कियों को भी कहने लगता है, इस इंसान से थोड़ा सा दूर रहना। तुम लोगों ने देखा ना मेरा सीनियर ब्रदर कितना ज्यादा लालची है। अब ये सुन के वो लड़कियां भी वहां पे हंसने लगी थी और वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सीन सिप्टो के दूसरी तरफ हम मेंग्यू को देखते हैं, जिसके पास में टैन्यू आ गया था। जिसको देखकर मेंगियान उसके पास में जाकर चिपकने लगती है और वो कहने लगी थी, इतना लेट क्यों कर दिया, क्या सब कुछ ठीक है ना? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे वो दोनों एक जगह पे बैठ गए थे, जहाँ पे मेंगियान कहने लगती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी तुम किसी के बारे में सोच रहे हो। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, पास्ट के लाइफ में मैंने क्विंकियन मिलिट्री सिटी के एरिया में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रिलम्स को छोड़ा था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कहीं पे स्प्रिट फेरी एल्प्स क्लैन के लोग वहीं पे तो नहीं छिपके रह रहे, मुझे एक बार सब कुछ चेक करना पड़ेगा। जिसको सुन के मेंगियान कहने लगती है, वैसे भी अभी बाहर ठीक नहीं है माहौल, तो ऐसे ही जाना बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। जिसको सुन के टैन्यू कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, बस मुझे अच्छा सा टाइम देखकर जाना पड़ेगा ताकि मैं सारे सीक्रेट रिलम में चेक कर सकूं। इतना कहते हुए वो मेंग्यू के गाल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवरली सोचती हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मेंग्यू की तरफ देख रहा था। और गैस यहाँ से सेन सिप्टो के दूसरी तरफ हमें यान को दिखाया जाता, जहाँ पे हान सुई का अंकल कहने लगता है, यंग मास्टर क्या आपने यंग मास्टर बायरन के साथ में कुछ डिस्कशन किया? आखिरकार उस जिन्यू को हम कैसे साइड लगा दें? वैसे भी आपको पता है ना आपके फादर उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गॉड ऑफ वॉर को पूरी तरीके से जीत लेगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ यान कहने लगता है, मेरे अंकल और बायरन यही तो नहीं चाहते कि जिन्यू ऐसे ही गॉड ऑफ वॉर को जीत ले और उनकी बेइज्जती करवा दे। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हानसुई का अंकल कहने लगता है, बट मास्टर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके फादर जरूर उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे, तो फिर उसे हम कैसे खत्म करेंगे? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे यान कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, वैसे भी बायरन सब कुछ देख लेगा, जो कुछ भी उसे करना होगा वो लोग कर लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे हानसुई का अंकल काफी ज्यादा खुश हो गया था। और यहीं से सेंसिप्टो के दूसरी तरफ हम मिस बिंग को और टैन्यू को देखते हैं, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगी थी, गॉड ऑफ वॉर में अगर तुमने अपने डिवाइन सोर्स का यूज किया तो मुझे जहाँ तक पता है उन लोगों को पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, वैसे भी मैं इनके लुक्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, और वैसे भी सबसे ज्यादा केयरफुल मुझे गॉड किंग्स के आगे रहना होगा, कहीं पे उन्हें पता ना चल जाए। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू एकदम से शांत होने के लिए बोलता है मिस बिंग को। जिसको देखकर मिस बिंग कहने लगी थी, क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, जहाँ तक मुझे पता है जब से मैंने गुआन योंग को हराया है तब से कोई यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं गॉड ऑफ वॉर में हिस्सा लूं, तो इसलिए इस जगह पे कुछ मेहमान आए हैं। इतना कहते हुए टैन्यू बाहर की तरफ जाने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान
आसमान से थंडर अटैक होके चारों ओर बैरियर बनने लगा था। बट हम देखते हैं नीचे से भी कोई अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस बैरियर को रोकने लगता है और वो पर्सन कहने लगा था किसकी हिम्मत हुई इस जगह पे अटैक करने की। तभी वो लड़कियां कहने लगती हैं बाहर आकर हमें मास्टर को बुला लेना चाहिए। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इन सब की जरूरत नहीं। वहीं पे हुसिंग भी कहने लगा था तुम लोग चिंता मत करो, तुम सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो कि आगे देखते हुए कहने लगता है सीनियर मुझे पता है कि ग्रैंड मार्शल ने आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, बट आप चिंता मत करिए, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उन सबको अंदर आने दीजिए, मैं भी देखता हूँ आखिरकार वो लोग क्या करते हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं वो पर्सन जो कि छुप के यहाँ पे टैन्यू को प्रोटेक्ट कर रहा था वो एकदम से अपने बैरियर को हटाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे वो जनरल्स आ गए थे। जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को मरने का बहुत ज्यादा शौक है इसीलिए खुद ही चल के आ गए, डरपोक कहीं के। ये सब कुछ कहते हुए हुसिंग उन्हें चिढ़ा रहा था जहाँ पे वो लोग गुस्से में अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगते हैं। बट हम देखते हैं टैन्यू एकदम से अपने एनर्जी का यूज करते हुए उनके चारों ओर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगा था तुम्हें लगता है कि तुम हमें इस छोटे से फॉर्मेशन से रोक पाओगे? जिसके रिप्लाई में हुसिंग कहने लगा था तुम्हें लगता है कि ये एक मामूली सा फॉर्मेशन है तो फिर इसे ब्रेक करके दिखाओ, मैं भी मानूंगा। वैसे भी फॉर्मेशन को ब्रेक बातों से नहीं अपने स्ट्रेंथ से किया जाता है, और हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं हुसिंग अपने गाल को दिखा रहा था और पीछे की तरफ मुड़ते हुए उन्हें छेड़ने लगता है, जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी टैन्यू कहने लगता है क्या तुम लोगों को डर नहीं है? तुम लोग किसी दूसरे ग्रैंड मार्शल के जनरल होकर किसी दूसरे ग्रैंड मार्शल के जनरल को किल करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पे डर नहीं है? अगर ये सब कुछ ग्रैंड मार्शल को पता चल गया तो जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं उनमें से एक लेडी कहने लगती है जब तक तुम खत्म हो जाओगे तब तक यहाँ पे हम सब कुछ मिटा देंगे, इवन की किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो डर किस बात का, और तुम बस यहाँ पे क्या बातें ही करते रहोगे। अब सुन के टैन्यू कहने लगा था मैं बस फॉर्मेशन के दूसरे हिस्से को एक्टिवेट करने ही वाला था। इतना कहते हुए वो सोल क्रॉसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उनके सोल्स को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचने लगा था। तभी वहाँ पे बाय आ जाता है और वो कहने लगा था ब्रदर जिन्यू क्या तुम ठीक हो? जिसको सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम सही वक्त पर आए। तभी हम देखते हैं भाई गुस्से में कहने लगता है ये लोग वेट कर रहे थे, जैसे ही ग्रैंडफादर ने मुझे बुलाया तब इन लोगों ने एक्शन लिया। तुम चिंता मत करो ब्रदर जिन्यू, मैं फादर को बोल के इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डिवाइन सोर्ड को लेकर आओ जो कि लाइटनिंग और विंड एट्रीब्यूट का हो, मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी गॉड ऑफ वार में। अब ये सब कुछ सुन के उनमें से एक जनरल कहने लगता है गॉड ऑफ वार तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। बट हम देखते हैं टैन्यू उनके ऊपर सोल अटैक करके उनके सोल एनर्जी को पूरी तरीके से कम कर देता है, जिसकी वजह से उनका कल्टीवेशन भी गिर जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं टैन्यू उन तीनों को अपने कंट्रोल में करता है और वो कहने लगा था जाकर सारी सिटी में सब कुछ बता दो जो तुम लोगों के मास्टर ने तुम्हें ऑर्डर किया था। अब ये सुन के वो तीनों चले गए थे। जिसके बाद में बाई कहने लगता है ब्रदर जिन्यू क्या ये सब कुछ काम करेगा? तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारे फादर के कानों तक ये बात पहुंचेगी उसके बाद में तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ में कैसे बातें करना है ये तुम्हारे फादर अच्छी तरीके से जानते हैं, और मैं देखना चाहूंगा आखिरकार इनके पास में कौन से ट्रिक हैं। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।